नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के 11वें पाठ समता आंदोलन के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। लाला लाजपत राय, साने गुरुजी, रखमाबाई जनार्दन सावे। पहले रिक्त स्थान में रखमाबाई जनार्दन सावे ने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा, अमल लेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष साने गुरुजी थे। आइटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। टिप्पणी लिखो। महर्षि विठल रामजी शिंदे का सामाजिक कार्य। आइए महर्षि विठल रामजी शिंदे ने दलितों की उन्नति के लिए 1906 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम की संस्था स्थापित की। दलितों को आत्मसम्मान दिलाना, उन्हें शिक्षित और उद्यमी बनाना आदि उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा उच्च वर्णियों के मन से दलितों के बारे में जो भ्रामक मान्यताएं हैं उन्हें दूर करना उनके कार्य का दूसरा भाग था। इसके लिए उन्होंने मुंबई में परेल, देवनार में मराठी विद्यालय और उद्योग शाखाएं खोली। पुणे में पार्वती मंदिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र योजना आदि विषय में दलित वर्ग के हितों की दृष्टि से वे पूरी सक्रियता से हिस्सा लेते थे। दूसरा प्रश्न है, राजर्षि साहू महाराज द्वारा कोल्हापुर रियासत में किए गए सुधार। राजर्षि साहू महाराज, हाँ यहाँ पे राजर्षि साहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया। उन्होंने जाति भेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी, ये 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। इस संदर्भ में उन्होंने सभाओं परिषदों का आयोजन कर उनमें दलित लोगों के हाथों से भोजन ग्रहण किया और रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। सरकार ने साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। 1925 ईस्वी में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिकों एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलनों से खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र प्रारंभ किए। इसका उत्तर यहाँ मिलेगा। समाचार पत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे। समाज में जागृति उत्पन्न करने और दुखों को वाणी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता आदि समाचार पत्र प्रारंभ किए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई थी। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। चौथा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। आधुनिक भारत के निर्माण में समता का संघर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? 4.1 इसको हमने नंबर दिया हुआ है 4.1 यहाँ से। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा। स्वतंत्रता की भांति समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्व प्राप्त है। यहाँ तक। इसके बाद है प्रश्न, पूर्व खानदेश में साने गुरुजी द्वारा किए गए कार्य लिखो। 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अति वर्षा होने से फसल चौपट हो गई थी। किसानों की बहुत दुर्गत हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले। 1942 ईस्वी की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।
अगला प्रश्न है, श्रमिकों द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए? संघर्ष, श्रमिकों द्वारा प्रारंभ किए गए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए? लाला लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था, श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उन्होंने जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। 1928 ईस्वी में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पर्सन कर्मियों आदि ने की। अगला प्रश्न है, स्त्रियों से संबंधित आंदोलन का स्वरूप। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है। महिलाओं के आंदोलन। भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को दोयम स्थान प्राप्त था। कई अनिष्ट प्रथाओं और रीति रिवाजों के कारण उन पर अन्याय होता था, परंतु आधुनिक समय में इनके विरुद्ध जागृति होने लगी। महिलाओं के विषय में होने वाले सुधार आंदोलन में कुछ पुरुष सुधारकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। कालांतर में महिलाओं ने का नेतृत्व आगे आने लगा। उनकी स्वतंत्र संस्थाएं और संगठन भी स्थापित होने लगे। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज और शारदा सदन संस्थाएं तथा रमाबाई रानडे द्वारा स्थापित सेवा सदन संस्था उसके कुछ उदाहरण। भारत महिला परिषद 1904 ईस्वी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 ईस्वी जैसी संस्थाओं की भी स्थापना हुई। परिणामतः यह संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा। उत्तराधिकार, मतदान का अधिकार जैसी समस्याओं को लेकर इन संगठनों के माध्यम से महिलाएं संघर्ष करने लगी। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।